हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जितने भी किए हैं उसमें हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो सॉलिड्स हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, दैट इज़ द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। लेकिन क्रिस्टलाइन के बारे में हमने पढ़ा कि ये शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनमें दोनों पार्टिकल्स के देखने को मिलेंगे। लेकिन आप देखते हो कि पार्टिकल वेल मैनर्ड अरेंज्ड हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फिर भी क्रिस्टल्स जो हैं ये परफेक्ट नहीं होते। इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई इम्परफेक्शन रह जाती है। बिकॉज ऑफ सॉलिड इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स एंड दीज स्मॉल क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट्स इन देम। तो कोई भी सॉलिड है वो क्रिस्टल से बना होता है और क्रिस्टल्स के अंदर क्या रहता है, डिफेक्ट रहते हैं। डिफेक्ट्स आर कॉज्ड व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस वेरी फास्ट और एट मॉडरेट रेट। तो जो डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान होते हैं, ठीक है, या तो बहुत फास्ट हो क्रिस्टलाइजेशन या फिर मॉडरेट रेट पर हो। अब डिफेक्ट्स जो हैं, डिफेक्ट्स असल में है क्या? डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो जो इरेगुलरिटी होती है अरेंजमेंट में, राइट, जो अरेंजमेंट है आपका वेल मैनर्ड अरेंजमेंट है, जो आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है उसमें इरेगुलरिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि वहाँ पर डिफेक्ट हो गया। अब डिफेक्ट्स जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द वन इज द पॉइंट डिफेक्ट एंड अदर इज द लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या रहता है? पॉइंट डिफेक्ट में दीज आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अब इसमें क्या रहेगा कि इरेगुलरिटी रहेगी कहाँ पर? एक पॉइंट, एक एटम जो है उसके अराउंड, मीनिंग एक पॉइंट पर। ये पॉइंट डिफेक्ट मीनिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर एटम मॉलिक्यूल या आयन एग्जिस्ट हो रहा था, वहाँ पर या तो वो मिसिंग रहेगा, जहाँ वहाँ वो अपनी साइड छोड़ के कहीं और बैठा होगा जाकर, ठीक है। ऐसी इरेगुलरिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है हमें लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या रहेगा? देयर आर इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रोज ऑफ द लेटिस पॉइंट, दीज इरेगुलरिटी आर कॉल्ड द क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो इसमें क्या, पिछले में क्या था कि एक पार्टिकल अपनी पॉइंट से मिसिंग थी या वहाँ पर कहीं और शिफ्ट हो गई थी या एक्स्ट्रा मौजूद थी। लाइन डिफेक्ट में क्या रहेगा कि पूरी की पूरी रो जो है लैटिस पॉइंट की, आपको लैटिस पॉइंट क्लियर है, पूरी की पूरी रो जो है वो सफ़र करेगी इसमें, आइडियल अरेंजमेंट से उसका अरेंजमेंट कुछ और रहेगा। अब इम्परफेक्शन जो है हमने पढ़ लिया कि जो डिफेक्ट हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट हमें क्लियर हो गया। जो पॉइंट डिफेक्ट है इसकी फर्दर थ्री टाइप्स हैं। एक होता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा होता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए ये जो हमने तीन डिफेक्ट किए, अब इन तीन डिफेक्ट में लाइन डिफेक्ट तो हमारे जितना सिलेबस है उसमें जितना रहेगा है ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट हमने पढ़ना है। यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट में क्या है? एक है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसकी फर्दर चार टाइप्स हैं: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब उसके बाद जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो भी हम करेंगे, ठीक है, इसकी सब टाइप्स नहीं है। जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसकी आगे फर्दर टाइप्स है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की फर्दर दो टाइप्स हैं: मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ये आपका समअप हो गया कि हमने आगे क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट में स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये रहा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और इसकी चार टाइप्स को हमने करना है। सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि स्टोशियोमेट्रिक क्या है और स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट की चार टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: स्टोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब सबसे पहले हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ते हुए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टोशियोमेट्री है क्या, या स्टोकियोमेट्रिक भी आप इसको बोल देते हो। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एक्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय द केमिकल फार्मूला आर कॉल्ड एज स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। अब देखिए इसमें सिंपल सा रहेगा, जैसा कंपाउंड के फार्मूले में दिया है वैसा ही स्ट्रक्चर में हमारे पास रेशियो आ रही है, ठीक है, उसको हम कह देंगे कि स्टोशियोमेट्री उस कंपाउंड की कंप्लीट है। अगर फार्मूला कुछ और आ रहा है लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वहाँ पर एटम कम या ज़्यादा आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो स्टोशियोमेट्री जो है बिगड़ गई। और तो हम कहेंगे स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड रहेंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है रेशियो में एज इंडिकेटेड इन द केमिकल फार्मूला। द डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्री। अब जो डिफेक्ट हैं ये स्टोशियोमेट्री को क्या करते हैं? डिस्टर्ब नहीं करते। रेशियो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का क्या रहता है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करते एंड कॉल्ड एज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास दो तरह के हैं। एक होता रहता है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये वैकेंसी क्या है? वैकेंसी का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। व्हाट इज वैकेंसी? वैकेंसी मीनिंग वैकेंट स्पेस। वैकेंसी डिफेक्ट क्या रहेगा? व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट
आर बैक एंड द क्रिस्टल इज सेड टू हैव द वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये देखिए हमारे पास मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, जो हमारे पास एक सॉलिड है, उसमें पार्टिकल वेल मैनर्ड अरेंज्ड है, लेकिन जहाँ पर पार्टिकल को होना चाहिए था वहाँ पर पार्टिकल है ही नहीं है, ठीक है, तो पार्टिकल वहाँ से मिसिंग है, ठीक है। इससे क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पर जितनी पार्टिकल होनी चाहिए थी उससे पार्टिकल आर इन लेस नंबर, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी। तो ऑब्वियसली व्हेन देयर आर लेस नंबर ऑफ द पार्टिकल्स देन डेंसिटी विल बी लेस, ओके। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम तो हमारे पास इतना सारा था लेकिन उसमें पार्टिकल जो है वो कम हो गई, तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी कम होगी। द डिफेक्ट कैन आल्सो डेवलप मैन एज सब्सटेंस हीटर। तो ये डिफेक्ट कब क्रिएट होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, जब किसी सब्सटेंस को हीटअप किया जाता है तो वहाँ से क्या करती होती है, पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के भाग जाती है क्योंकि उसको एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या रहेगा, when some constituent particle, atoms or molecule occupy an interstitial site, the crystal is said to have the interstitial defect. The defect increases the density of the substance. अब interstitial जगह कौन सी होती है, जो आप देखिए ये जो पार्टिकल मौजूद है ना हमारे पास, ये नॉर्मल अपनी साइड पे हैं सभी के सभी, इनके बीच में ये वाली जगह है ना, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल प्रेजेंट इन द रेगुलर पैटर्न इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के ऊपर अगर मान लो कोई पार्टिकल आकर बैठ जाती है तो हम उसको कहेंगे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या रहेगा, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब क्या रहेगा कि यहाँ पर मान लीजिए ये पार्टिकल कहीं भी नहीं थी, इसने डिक्रीज नहीं की डेंसिटी, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से नहीं मूव की, लेकिन एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या है, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर आकर बैठ गई। जरूरी नहीं कि आप यहीं पर बनाओ, ये यहाँ पर भी हो सकती है, जहाँ पर भी हो सकती है। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैन बी शोन बाय द नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो जितने भी नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं ये क्या करते हैं, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करते हैं। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि देखिए अब यहाँ पर नॉर्मल जितनी पार्टिकल थी वो तो है ही हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इससे क्या होगा कि डेंसिटी जो है सब्सटेंस की वो बढ़ जाएगी क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास आ जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट जो है, देखिए दो तरह के डिफेक्ट हमारे पास, शॉटकी और फ्रैंकल, ये आपने याद रखने हैं। The basic ionic solid must always maintain electrical neutrality. They show Frankel and Schottky defect. तो अब पीछे हमने किया कि जितने भी दो डिफेक्ट किया हमने उसमें हमने पढ़ा, we just studied and learnt that वहाँ पर या तो डेंसिटी बढ़ रही थी या कम हो रही थी। Now we have two more defect, Frankel एंड शॉटकी। फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट में क्या रहेगा, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सॉलिड। पहली बात तो याद रखनी है कि फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड के द्वारा शो किया जाता है। दिस डिफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन केटाइन इज स्मॉलर एंड एनाइन इज लार्जर। अब ये कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, केटाइन तो होगा स्मॉलर होगा लेकिन एनाइन जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बड़ी होगी लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होगी, वो स्मॉलर होगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स में शो किया है, पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल छोटी है लेकिन नेगेटिव चार्ज की बड़ी है। The smaller ion, usually cation, is dislocated from its normal site to an interstitial site. तो इसमें क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में, जो हमारा स्मॉलर आयन है, स्मॉलर आयन कौन सा था, केटाइन, वो अपनी साइट छोड़ जाएगा, छोड़कर भागेगा और जाकर कहीं पर भी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर कहीं पर भी, ये देखिए जहाँ पर भी आयन्स जो हैं पड़े हैं उनके बीच में इंटरस्टिशियल साइट है, वहाँ पर इसको शो कर दीजिए कि केटाइन वहाँ से मूव करके इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जाकर बैठ जाएगा। इट कॉजेज द वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिन। जहाँ पर ओरिजिनल साइट है वहाँ पर तो इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी, लेकिन जहाँ पर ये छोड़कर जाकर बैठ गया वहाँ पर इसने क्या कॉज किया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। गॉट इट, जहाँ पर छोड़ा इसने अपनी साइट को वहाँ वैकेंसी डिफेक्ट कॉज हुआ और जहाँ पर जाकर बैठा वहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट न्यू लोकेशन पर कॉज कर दिया। फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं बिकॉज पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट होती है। अब इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब देखिए यहीं से पार्टिकल उठी थी और यहीं पर आकर बैठ गई, इसलिए कहीं पर भी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का उसको ये छोड़कर नहीं गई है। तो दिस मीन्स इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सब्सटेंसेस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस। तो जहाँ पर साइज केटाइन और एनाइन के बीच में साइज का डिफरेंस रहता है, साइज में डिफरेंस होता है, वहाँ पर हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर हमें देखने को मिला। सिल्वर आयोडाइड इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, और यहाँ पर हमारे पास है, जहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, केटाइन का साइज स्मॉलर है और एनाइन का साइज बड़ा है, दैट्स वाई दिस डिफेक्ट इज बीइंग सीन ओवर देयर। नेक्स्ट हमारे पास था शॉटकी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि सर हमें कंफ्यूजन हो जाती है फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट में, तो इसको आपको मैंने याद रखने के लिए सिंपल सा मैंने आपको वर्ड्स बताया। शॉर्ट की मीनिंग छोटा, मीनिंग लेस,
तो शॉर्ट की में क्या होगा, सीधी सीधी बात मैंने बता दी, वहां पर डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो डेंसिटी कब डिक्रीज होगी, जब आयंस अपनी जगह से अपनी एक्चुअल जगह छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हम समझेंगे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या रहेगा, ये वैकेंसी डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड में। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल। अब पिछले केस में क्या था, मैंने आपको समझाया कि किसी भी हमारे पास चाहे शॉर्ट की डिफेक्ट हो या फ्रैंकल डिफेक्ट हो, आयनिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन सेम। अब देखिए ना, फ्रैंकल में नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस सेम रहा। ठीक है, बेशक वहां पर क्या हुआ कि अपनी ओरिजिनल साइट छोड़कर कैटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर बैठ गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस सेम रहे। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, उसको हम नहीं कुछ भी कर सकते। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर एक कैटायन मिसिंग होगा और एक एनायन मिसिंग होगा, एंड दे आर मिसिंग एंड दे हैव गॉन फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट। और ना तो वो इंटरस्टिशियल साइट पे बैठेंगे, वो क्रिस्टल को छोड़ के भाग जाएंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन जाएंगे। हो सकता है 2 कैटायन जाए 2 एनायन जाए, 4 कैटायन जाए 4 एनायन जाए, लेकिन वो तो चलेंगे छोड़ के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स द डेंसिटी विल बी लेस। जस्ट एज दैट द सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब आपसे पूछे कि शॉर्ट की में क्या होता है, डेंसिटी लेस होती है, छोटी हो जाती है डेंसिटी। शॉर्ट की मीनिंग छोटी डेंसिटी, मीनिंग डेंसिटी कम हो गई, तो डेंसिटी इसमें कम हो जाती है। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो ये आयनिक डिफेक्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में हमारे पास 10⁶ शॉर्ट की पेयर होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और वहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10⁻22 आयंस, इतने आयंस रहते हैं, लेकिन उसमें इतने पेयर जो हैं शॉर्ट की डिफेक्ट के हमें देखने को मिलेंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट जो है ये आयनिक सब्सटेंसेस वहाँ पर शो होता है जहाँ पर कैटायन और एनायन जो है उनका साइज सिमिलर रहेगा। ठीक है, वहाँ कैटायन और एनायन का साइज इक्वल है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड AgBr। अब देखिए एक चीज़ आपने याद रखनी है, AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसी सब्सटेंस है जो शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों कॉज करती है। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में CBSE या अदर एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में क्लियर कट जो हमारे पास डिफरेंस है उसको हम करेंगे। देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट कहाँ पर होता है, आयनिक क्रिस्टल में साइज क्या है कैटायन और एनायन का क्या होगा, बिटवीन द डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द साइज कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो और फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पर होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट वहाँ पर होगा, वहाँ पर हमारे पास जो है एनायन ज़्यादा बड़ा है और कैटायन जो है वो छोटा है। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट तब होगा जब लगभग साइज जो है कंपैरेटिवली हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन और एनायन जो है वो क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, दे लीव द क्रिस्टल। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या रहेगा, कैटायन मोस्ट प्रोबेबली कैटायन जो स्मॉलर होता है ना, कैटायन जस्ट मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज एंड गेट कैप्चर्ड एट और सेटल एट इंटरस्टिशियल साइट। अपनी ओरिजिनल साइट पे क्या करता है, ये वैकेंसी कॉज करता है, और जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कॉज करता है। और यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट में एटम्स परमानेंटली क्रिस्टल को छोड़ देते हैं, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में ओरिजिनल साइट को छोड़ के वहाँ वैकेंसी कॉज करते हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर जाकर ये बैठ जाते हैं। राइट, वन शॉर्ट की डिफेक्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 वैकेंसीज। अब एक शॉर्ट की डिफेक्ट होगा तो वहाँ पर 2 वैकेंसी होंगी। अब सोचोगे कैसे, देखिए एक कैटायन की वैकेंसी होगी और एक एनायन की वैकेंसी होगी। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या रहेगा, इसमें एक वैकेंसी होगी। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल साइट पे जहाँ से उसने छोड़ी अपनी जगह वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एंड द प्लेस वेयर इट विल मूव वहाँ पर क्या है, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर जाकर ये डेंसिटी को बढ़ा देगा। 2 atoms reduces from the crystal to from 2 atoms reduce from the crystal for each शॉर्ट की डिफेक्ट। तो 2 एटम हर बार शॉर्ट की डिफेक्ट से कम हो जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया, एक कैटायन और एक एनायन। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल बिफोर एंड आफ्टर फ्रैंकल डिफेक्ट रिमेन सेम। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं। वैकेंसी फॉर्मेशन के कारण शॉर्ट की डिफेक्ट की डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट की डेंसिटी जो है दैट रिमेन सेम। अब शॉर्ट की डिफेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट जो है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में मैंने कॉमन रेड कलर से बता रखा है। वाई दिस रेड कलर, बिकॉज ये दोनों जगह पर कॉमन है। तो ये आपको 1 by 1 आपको याद रखना है। शॉर्ट की डिफेक्ट का मैंने आपको फार्मूला बता दिया उसको लर्न करने का। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है, मान लीजिए हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, राइट, उसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है वो मिला दिए SrCl2, ठीक है, और सोडियम आयंस आर ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रोंशियम, ठीक है, Sr2 पॉजिटिव वहाँ पर आ गए। अब आप देखिए एक सोडियम यहाँ पर ईच Sr2 पॉजिटिव रिप्लेसेस 2 सोडियम आयन।
अब देखिए ना, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, राइट, और इसके ऊपर सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, 1 पॉजिटिव। मतलब अगर इसको चार्ज से कंपेयर करें तो एक जो हमारे पास स्ट्रोंशियम है वो 2 सोडियम के बराबर है। अगर एक स्ट्रोंशियम हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें तो इन 2 सोडियम को अपनी जगह से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रोंशियम जो है किसी एक साइड के ऊपर इधर या इधर आकर बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इट ऑक्यूपाइज द साइड ऑफ वन आयन एंड अदर साइड रिमेन वैकेंट। तो एक साइड पे ही बैठ सकता है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज 2 पॉजिटिव है। जहाँ ये यहाँ बैठेगा या जहाँ बैठेगा, जहाँ पर भी ये बैठेगा दूसरी साइड खाली रहेगी। मान लीजिए यहाँ छोड़कर यहाँ आ जाता है तो यहाँ ऐसा 2 पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वैकेंट रहेगा। अब देखिए ओवरऑल जो हमारे पास क्रिस्टल है ये तो न्यूट्रल रहा, लेकिन डेंसिटी क्या होगी, कम। द कैटायनिक वैकेंसीज ड्यू टू प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ द Sr2 पॉजिटिव आयन। तो कितने कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होंगी, जितने यहाँ पर हमारे पास Sr2 पॉजिटिव आयन हम कैटायन इंट्रोड्यूस करते जाएंगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होंगी। अनदर एग्जांपल इज द सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड द सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें भी आप ऐसा ही देखने को, कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, राइट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऑल द अबव डिफेक्ट डिस्कस्ड डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो ऊपर हमने जो भी पढ़ा, फ्रैंकल शॉर्ट के डिफेक्ट पढ़ा हमने, इससे क्या है कि स्टोइशियोमेट्री या स्टोकियोमेट्री जो है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की डिस्टर्ब नहीं होती। अब आगे है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स विच कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द नॉन स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू डिफेक्ट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड हैं ऐसे कुछ, जहाँ पर रेशियो जो है जो फार्मूला में है वैसी रेशियो स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलती। अब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या है। इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट व्हाट हैपन्स, अल्कली हैलाइड लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो जितने भी हमारे पास अल्कली हैलाइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह जो हैं, ऐसे डिफेक्ट जो हैं अल्कली मेटल के जितने हैलाइड्स हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब देखिए when crystal of sodium chloride is are heated in the atmosphere of sodium vapors, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है ना। सोडियम वाले आइटम कौन से हैं, ये, ठीक है, ये सोडियम आयन है और ये क्या हो गए, क्लोराइड आयन। अब हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे क्रिस्टल को, सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम क्लोराइड को, ठीक है, हमने, अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो हमने इसको सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर्स के बीच में हीट कर दिया, रख के हीट कर दिया। ओके, व्हेन दे आर हीटेड तो क्या होगा, ऊपर इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये जहाँ पर सभी और सोडियम के वेपर जो है यहाँ पर एटम अटैच हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, डिपॉजिट हो गया सरफेस के ऊपर। द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विद द सोडियम एटम टू गिव सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर तो सोडियम ही सोडियम इकट्ठा हो गया सभी और, है ना, ये सभी और, तो क्या होगा, इस सारे सोडियम की डिपोजिशन से व्हाट विल हैपन, यहाँ से कोई एक क्लोराइड आयन यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। जब बहुत सारे आयन्स मूव करेंगे और ऊपर सोडियम के साथ जाकर मिक्स हो जाएंगे और बना देंगे सोडियम क्लोराइड। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर क्लोराइड था वो तो चला गया यहाँ से, अब यहाँ पर क्या रह गया। अब देखिए आयनिक क्रिस्टल में चार्ज इक्वल रखना है, ये मैंने कंडीशन आपको समझा रखी है, चार्ज बराबर रहना चाहिए। तो चार्ज बराबर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई और, क्योंकि क्लोराइड तो यहाँ से मूव कर गया, यहाँ पर जितने केटायन है उतने एनायन होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या रह गया, हमारे पास क्लोराइड तो यहाँ से मूव कर गया, नेगेटिव चार्ज मूव कर गया। अब क्या होगा, दिस हैपन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म द सोडियम आयन। तो जब सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बना, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, यहाँ पर सोडियम का वेपर्स यहाँ पर डिपॉजिट हुए पड़े थे, तो सोडियम ने अपना एक आयन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और क्लोराइड के साथ मिक्स होकर उसने बना दिया सोडियम क्लोराइड। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, द रिलीज्ड, अब यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर सोडियम का आयन, सोडियम का एटम मौजूद था जो कि कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन के रूप में, उसने जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो कहाँ जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इन होकर कहाँ पर आकर अटक जाएगा, कहाँ मूव कर जाएगा, उस जगह पर जहाँ पर क्लोराइड आयन मौजूद था। तो जहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर इसने जो चार्ज था उसको इक्वल कर दिया, राइट। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट। तो जहाँ पर जो क्लोराइड की साइट थी
ओरिजिनल साइड थी क्लोराइड की, वहाँ पर क्या था, चार्ज इक्वल करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने वहाँ पर कॉम्पेंसेशन कर दी। एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज़ एन एक्सेस ऑफ सोडियम। अब देखिए क्रिस्टल में क्या है, सोडियम क्या हो गए, एक्सेस में हो गए, क्लोराइड क्या थे, वो मूव करके वहाँ पर ऊपर चले गए थे। ठीक है, अब एनायनिक साइड जहाँ पर क्लोराइड था, ऑक्यूपाइड बाय द अनपेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एब सेंटर। तो ये हम ये कंक्लूड करेंगे कि एनायनिक साइट जो कि क्लोराइड के द्वारा ऑक्यूपाइड थी, क्लोराइड के जाने से जो वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हुई है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गया। द एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द अनपेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एब सेंटर। तो इस जगह पर हम इसको बोलेंगे एब सेंटर। क्यों बोला इसको एब सेंटर? क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में इसको फब सेंटर या कलर सेंटर बोलते हैं। इसके कारण क्या होगा, एब सेंटर के कारण ये क्रिस्टल को क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को येलो कलर प्रोवाइड करेगा। द कलर रिजल्ट बाय एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। तो जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा, ये अपनी जगह छोड़ता हुआ मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो ये पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ को छोड़ेगा, जिसके कारण इसका कलर येलो दिखाई देगा। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द एब सेंटर, और कलर सेंटर भी हम इसको कह सकते हैं। अब मान लीजिए इसी की जगह पर हम क्या करें कि पोटाशियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम मेटल के आयंस के लिथियम वेपर्स में हीट करना शुरू कर दें, तो फिर वहाँ पर भी एब सेंटर बनेगा। लेकिन उस एब सेंटर में के ऊपर जब लाइट डालोगे आप, उस लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर जब आप लाइट डालोगे तो वो क्रिस्टल दिखा देगा आपको पिंक। सिमिलरली पोटाशियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है उसको पोटाशियम के वेपर्स में हीट करोगे तो आपको कलर कौन सा दिखाई देगा, दैट इज अ वायलेट और लिलियक कलर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट टू दैट मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है, उसी में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में होने से जो डिफेक्ट होगा उसमें क्या होगा, जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर। हमें पता है, हो सकता है आपने लैब में देखा भी हो, जिंक ऑक्साइड वाइट होता है कलर में रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देता है और ये किस में कन्वर्ट होता है, येलो कलर में। अब ये होता क्या है, रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट चेंज टू जिंक 2 पॉजिटिव आयन विद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। Now there is excess of zinc in the crystal and in formula becomes, इसका फार्मूला क्या बन जाता है, Zn1 प्लस x। तो हमारे पास जितने भी n नंबर ऑफ वहाँ पर एटम्स है उसमें प्लस जो है x नंबर ऑफ एटम्स और उसमें एडिशन होने शुरू हो जाते हैं हमारे पास। कहने का मतलब स्टोशियोमेट्रिक के मुकाबले में वहाँ पर मोर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जो स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड है जितने फार्मूला में रहेंगे उतने ही आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि जिंक के एटम्स बढ़ जाते हैं। द एक्सेस ऑफ जिंक आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल साइट। तो क्या हो रहेगा कि जिंक को, जब जिंक ऑक्साइड को आपने हीट किया तो क्या होते हैं, एक्सेस जो जिंक पॉजिटिव आयन है वो इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन किसी और इंटरस्टिशियल साइट में, समझ गए। 2 इंटरस्टिशियल साइट कवर करनी है इन्होंने, एक जिंक 2 पॉजिटिव में ने करनी है और एक इलेक्ट्रॉन से करनी है। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर व्हेन एक्साइटेड गिव्स येलो कलर टू जिंक ऑक्साइड। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जिंक का आयन तो एक्साइट होने से रहा, तो जैसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर मूव करते हैं उनको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट हो जाते हैं, उससे जिंक ऑक्साइड का कलर येलो दिखाई देता है। उसके बाद आता है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देयर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टू द स्टोशियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कम्पेयर टू द स्टोशियोमेट्रिक रेशियो। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें स्टोशियोमेट्रिक रेशियो से कम नंबर ऑफ एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड है FeO विच इज़ मोस्टली फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ Fe0.95O। तो इसका मतलब आयरन का फार्मूला हमारे पास असल में फार्मूला ये है, लेकिन स्टोशियोमेट्री में ये फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर में ये फार्मूला हमें देखने को मिलेगा। इट मे हैव रेंज फ्रॉम Fe0.93O टू Fe0.96। मतलब कि हमारे पास क्रिस्टल में जितना हमारे पास क्या है कि एक एटम और एक ऑक्सीजन का एटम दिखना चाहिए, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आयरन के एटम कम हो जाएंगे ऑक्सीजन के एटम्स के मुकाबले। इन द क्रिस्टल ऑफ FeO सम Fe2 पॉजिटिव कैटायन आर मिसिंग एंड लूज और पॉजिटिव चार्ज इज कॉम्पेंसेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन। तो अब देखिए ऑब्वियसली जब वहाँ पर Fe आयन 2 पॉजिटिव आयन मूव कर जाएंगे, कम होंगे, तो उसको कॉम्पेंसेशन करने के लिए क्या होगा, वहाँ पर Fe3 पॉजिटिव आयन दैट इज़ अ फेरिक आयन मौजूद रहेंगे, जिससे कि उसकी जो है चार्ज जो है वो वहाँ पर बैलेंस हो जाए। तो ये हमारे पास जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जितने भी डिफेक्ट थे क्रिस्टल में हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कीप वाचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब इट,
एंड औरों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन and also on the bell icon to keep update about my new videos. Thank you. Thanks for watching.